नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है। मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 17 किताबें अपने हाथ से लिखी हैं। दुनिया की पहली किताब सुनी से लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अलग अलग तरीके से 17 किताबें लिखी हैं। भागवत गीता लिखने का मौका मिला मेरे को। 18,700 श्लोक सुनी से मधुशाला लिखी है। मेहंदी कौन से गीतांजलि को लिखा है और विष्णु दत्त शर्मा की पंचदत्त को मैंने कार्बन पेपर से लिखा है। इस तरह से 17 अलग अलग तरीके से मैंने किताबें लिखी हैं। एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं काम कर रहा हूँ। तो बताता चलूँ, मेरी पूरी दुनिया मेरे से पूछती है कि पीयूष जी 17 किताबें अलग अलग तरीके से आपने लिख दी, ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला। तो दोस्तों मैं बताता चलूँ कि ज़िंदगी में अगर कुछ भी आपने करना, मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे या किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि वो कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, जब तक ये वाली चीज़ आपके अंदर नहीं आएगी तो किसी काम को अस्तित्व में कोई काम अस्तित्व में नहीं आ सकता। तो बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि कौवे ने कंकड़ डालकर पानी पी लिया था। कंकड़ डालकर पक्षी पानी पी सकता है तो पीयूष गोयल किताब क्यों नहीं लिख सकता है। वहाँ से ये मोटिवेशन मेरे को मिला और वही एक ऐसा मोटिवेशन है जिसने मेरे को 17 किताबें 2003 से लेकर 2022 तक अलग अलग तरीके से किताबें लिखवा दी। मैं कृष्ण गुप्त को पढ़ा, न रोना निराश करो, मन को कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। फिर मैं इंटर में आया तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ा, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ, जब भी मुझे लगता है कि मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो ये तीनों चीज़ें मैं अपनी, यहाँ मैंने फाइल बना रखी है, उस फाइल को निकाल लेता हूँ, मोटिवेट हो जाता हूँ और नया काम करना शुरू कर देता हूँ। फिर भागवत गीता को लिखा मैंने। भागवत गीता को लिखने के बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी। मैंने अपने आप से साक्षात्कार किया, पूछने की कोशिश करी कि वो अर्जुन के सारथी क्यों बने। जब मैंने स्टडी करी तो पता लगा कि उनके जब गुरुजी जंगल में उनको ले गए, उनसे शिक्षा कि भाई पास हो या फेल हो, तो अर्जुन को क्या हुआ, अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दी थी और जो चारों भाई जो थे उनको चिड़िया दिखाई दी थी। तो दोस्त मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका लक्ष्य अगर चिड़िया की आंख है, आपका अगर लक्ष्य बड़ा है, तो भगवान भी कहते हैं कि मैं तेरे रथ पे बैठने वाला हूँ। तो दोस्तों, पक्षी कंकड़ डाल के पानी पी सकता है, भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठ सकते हैं। इसी वजह से बैठते हैं क्योंकि अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दी थी। तो दोस्त, अपना लक्ष्य बड़ा रखें, सच्चे हैं, अच्छे ईमानदार हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि मेरी एक किताब सोचना तो पड़ेगा ही, जिसके अंदर 110 थॉट्स हैं, अमेजन पे अवेलेबल है। उसके कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। दोस्त ध्यान रखना, फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। जिंदगी को अगर जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे। 3 चीज़ याद रखना, नीति, नियम और नियत। अगर आपकी काम करने की नियत है, सफलता के दरवाजे आपके सामने है। जिंदगी को अगर किसी का सहारा लेके जियोगे, एक दिन हारा हुआ महसूस करोगे। चुनौतियों की चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चुनौतियाँ किसी न किसी रूप में आपके साथ चल रही हैं। और मेरा बड़ा ही फेवरेट जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं एक दिया हूँ मेरा काम है चमकना। मैं एक दिया हूँ मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दिखाई बहुत दूर से दूंगा। तो दोस्तों ध्यान रखो, अपना लक्ष्य बड़ा रखें, सच्चे और ईमानदारी से काम करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। क्योंकि परीक्षाओं के दौर से गुजरना जरूर पड़ता है। जिंदगी में 2 चीज़ होती हैं, यस और नो। यस मिल जाता तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। यस और नो 2 चीज़ होती हैं जिंदगी में। यस अगर मिल जाता तो आप खुश हो जाते हैं, नो अगर मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों बताता चलूँ, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया नतीजों को सलाम करती है और प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं होती है। चलते चलते फिर मैं बोलता हूँ, सपने आपके अपने और आप अपनों के अपने। सपने पूरे कर लो, सपने देखने शुरू कर दो और उन पर काम करना शुरू कर दो, जरूर सफल होंगे।